जात पात फलना ये सब इसको मुद्दा कहाँ है। अब जनता का पुकार है कि हमें रोजगार चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं कि इस बार इंडिया भारी बहुमत से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। झूठ छोड़ के दूसरा बीजेपी के पास मुद्दा ही नहीं है। ठग झूठ छल इंडिया गठबंधन में है। वो लोग हिंदू नहीं है क्या? वो लोग मुसलमान है क्या? और वही लोग अपने आप को हिंदू का ठेकेदारी लिए हुआ है। छातापुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं और उनको स्थिति को देखिए, यही चीज से पता चल जाएगा। और इसी से बीजेपी क्या करने वाले हैं। इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए और इंडिया में सीधी टक्कर होने वाली है। एक ऐसा भिड़ंत होने वाला है जिसको देखने के लिए पूरे बिहार तैयार है। हालांकि आपने देखा कि इस बीच जो है बिहार सरकार के द्वारा जातीय गणना किया गया और जातीय गणना को लेकर के बिहार के करोड़ों लोग बिहार सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार भी रही है बिहार की जनता। और होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य सरकार को इनसे क्या फ़ायदा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह है, इन पे हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ सुपौल राष्ट्रीय जनता दल के पुराने एवं जाने माने कद्दावर नेता शमशेर आलम जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जो जातीय गणना किया गया है, इनका काफ़ी पुरजोर तरीके से बिहार के लोगों के द्वारा समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध कर रहे हैं। तो चूँकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या कुछ बिहार में होने वाले हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल से बिहार सरकार की स्वागत करता हूं कि ये जातीय जनगणना बीजेपी सरकार के द्वारा टालमटोल किया जा रहा था। वो चाहते नहीं थे कि लोग जागरूक हो, जानकारी हो। ये बीजेपी के सरकार ठगते आ रहे हैं। इससे तो हमें लगता है कि ये ठग सरकार है। जात पात फलना ये सब इसको मुद्दा कहाँ है। अब जनता का पुकार है कि हमें रोजगार चाहिए। जब जनता कह रहे हैं कि हमको रोजगार के बारे में बताइए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। अब जनता कहता है कि भाई हमें रोजी रोटी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हमको मन की बात करने दीजिए। तो मन की बात से नहीं चलेगा, जन की बात करना होगा। और कभी जो है बीजेपी सरकार में आज तक कहीं एक दिखा दीजिए कि ऐसा चीज, कोई नमूना बता दीजिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जब से बिहार में जातीय जनगणना हुई है, तो उनके बाद भारतीय जनता पार्टी खौफ में है, पूरे खौफ में है। और ऐसे भी माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अभी वर्तमान में जो इन लोग सरकार चल रही है, ये बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। लोगों का विश्वास है इन लोगों पर और उम्मीद है कि इस बार इंडिया भारी बहुमत से जीतेंगे। और बिहार में तो हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है निश्चित। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि इस बार बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। झूठी दावा है, ये दावा बिल्कुल झूठ है। वो तो फड़फड़ा रहे हैं और झूठ बोलते जा रहे हैं। उन लोगों के पास है क्या? वो भाप लिए हैं कि इस बार हम लोगों को बिहार से सफाया होना है, ये तय है। तो सर, क्या लग रहा है कि इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में जो है आपकी इंडिया गठबंधन जो है, ये पार्टी कितने सीटों पर अपना जीत सुनिश्चित कर पाएगी? 40 का 40 सीट पर जीतेगा। 40 सीट जीत पाएगी। 40 सीट जीतेगा। तो अभी जातिगत जनगणना जो भी है, इनसे बहुत सारे लोग तरह तरह के कुछ ऐसे विरोधी हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, इनसे फायदा क्या होने वाला है? इनसे बिल्कुल फायदा है, इसीलिए तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं। और कभी भी नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना हो। जैसे कोर्ट में मैंने कर दिया, अर्जी दाखिल कर दिया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? यदि उनकी नीयत साफ थी तो उनको ऐसा करने की जरूरत क्या था? वो समझ रहे थे
कि लोग को अब बेवकूफ़ बना के नहीं चलेगा। इस जनगणना से लोग जागरूक हो जाएंगे और सबको जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए वो लोग फड़फड़ा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। यही है उन लोगों को, एक झूठ छोड़ के दूसरा बीजेपी के पास मुद्दा ही नहीं है। ठग, झूठ, छल, यही सब है। आपका कहना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सुफड़ा साफ हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से सुफड़ा साफ हो जाएगा, ये हमें विश्वास है और जनता कह रही है, हमको क्या विश्वास। सर, आप सुपौल के राष्ट्रीय जनता दल के काफ़ी पुराने लोग हैं और काफ़ी तेज तर्रार हैं, और जब भी सुपौल में किसी तरह कोई कार्यक्रम, कोई भी ऐसी बातें होती है तो उसमें आपको हमेशा आगे देखा जाता है। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि सुपौल लोकसभा पर अगर हम बात करें तो सुपौल लोकसभा से इंडिया गठबंधन से कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान मारने वाले हैं? देखिए, ये गठबंधन की बात है, ऐसे हमने गठबंधन जो भी यहाँ का प्रत्याशी चुनेगा, हमें बिल्कुल विश्वास है कि जनता उस पर भरोसा करेंगे और उन्हीं को जिताएंगे। फिर भी सर जानना चाहेंगे, क्या आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ जदयू की जो सीट है वही चुनाव लड़ेंगे, या कांग्रेस के रंजीता रंजन का भी नाम आ रहा है? देखिए, ये तो आला कमान की बात है, इस पर हम कुछ नहीं कर। चलिए सर, आगे और भी एक और सवाल करना चाहेंगे सर कि बिहार में जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी एक बात को लेकर के हमेशा आरोप लगा रही है कि लालू नीतीश के सरकार में जो है बिहार कभी बदला ही नहीं, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो है स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, यहाँ उद्योग नहीं है, बेरोजगारी पे ये लोग प्रहार करते हैं। तो क्या लगता है कि जब से ये महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, इसमें कितना सुधार हुआ? देखिए, उनको शर्म होनी चाहिए, वो भी सरकार चला रहे थे ना, तो वो क्या कर रहे थे उस समय, जिस समय उनकी सरकार चल रही थी उस समय वो क्या कर रहे थे? करना चाहिए ना, किसी को दोष लगाने से पहले अपने तरफ झांकना चाहिए कि हमने किया क्या। नीतीश जी के साथ तो वो भी सरकार चला रहे थे ना, गठबंधन में थे ना, तो उस चीज़ को वो कहाँ छिपाएंगे और कैसे छिपाएंगे? तो कहने से नहीं होता है, करने से होता है। आदरणीय नीतीश जी बहुत अच्छे हैं बिहार के लिए, तेजस्वी जी उनके साथ हैं, मजबूती से हैं, और हमें विश्वास है कि बिहार में सरकार चलेगी, महागठबंधन की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में जातीय गणना के बाद जो है पूरे देश में मांग उठने लगा है। अब हालांकि राजस्थान के गहलोत सरकार ने भी कल ही बोला है, उन्होंने कहा है कि अब हम अपने राज्य में भी जातीय गणना करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो जातीय गणना क्या लग रहा है पूरे देश में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। इतना दिन जो बरगला के रखे हैं, इस चीज़ को अब उजागर करना चाहिए, और जो निर्णय लिए हैं गहलोत जी हो या अखिलेश जी हो, हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है उन लोगों का। एक आखिरी सवाल है सर कि बिहार में जातीय गणना होने के बाद लोगों में खुशियां हैं, लेकिन दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जातीय गणना तो किया गया है, लेकिन अब जिनकी जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उस पर सरकार कब मोहर लगाएगी? देखिए, कोई चीज़ बन जाने के तुरंत ही आप अगर चाहिएगा, अब चावल खरीदे और आप कहिए कि जल्दी हमको खाना दे दीजिए, नहीं दे सकते हैं ना, उसको पकाने में समय लेगा। तो निश्चित रूप से जनगणना किए हैं तो इनका भी आधार निकालेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। माननीय तेजस्वी जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से, ये हमें पूर्ण विश्वास है कि हर चीज़ को देखेंगे और सोच समझ के। अभी बिहार के तमाम लोग आपको सुन पा रहे हैं, उन लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि सच्चाई के साथ हो, और ईमानदार जो हैं, ईमानदार व्यक्ति को सरकार रहना चाहिए, और जो सांप्रदायिकता नहीं फैलाते हैं, जो जनहित में काम करते हैं, उन्हीं को सबको मिलजुल करके। जो आपने सांप्रदायिकता की बात की है, इसमें हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर भी कई बार आरोप लगते हैं कि ये लोग सांप्रदायिक जो माहौल है समाज में, जो सामाजिक भाईचारा है, प्रेम है, इनको भी कहीं न कहीं ये लोग तोड़ने का, बांटने का काम करते हैं। देखिए, इन लोगों का षड्यंत्र वही है,
इन लोग जहाँ जाते हैं तो वही सांप्रदायिकता तोड़ने की ही बात करते हैं, जोड़ने की बात आज तक तो हमने कभी नहीं देखा है। कहीं जाते हैं, कहीं किसी को उकसा के कुछ करके कैसे मैंने दंगा फैले, कैसे हिंदू मुस्लिम लोगों का आरोप ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी देश में धार्मिक राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है और आपस में लोगों का जो एकता है उनको बांटने का, तोड़ने का काम कर रही है। धार्मिक देखिए, मान लीजिए इंडिया के जो नेता लोग हैं वो सब मुसलमान ही हैं क्या? वो लोग हिंदू नहीं है। ये लोग हिंदुत्व करके जो अफवाह फैला रहे हैं, आखिर जो इंडिया गठबंधन में है वो लोग हिंदू नहीं है क्या? वो लोग मुसलमान हैं क्या? हाँ, और वही लोग अपने आप को हिंदू का ठेकेदारी लिए हुआ है क्या? हाँ, पूजा और लोग नहीं करते हैं। तो ये लोग का एक प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा फैला के ये लोग चाहता है, लोगों को बरगला के चाहता है कि हम लोग कर लेंगे। लेकिन अब जो है, अब जनता जाग चुकी है, अब जनता उसको ठग बुद्धि को पहचान लिए हैं, अब ठग बुद्धि नहीं चलेगा। एक सवाल करना चाहेंगे कि सुपौल लोकसभा जो है बिहार के इकलौता ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पे हमेशा से राजद, जदयू और कांग्रेस का जो है यहाँ पे सपोर्ट रहा है। इन्हीं के पार्टी के द्वारा चाहे सांसद हो या एमएलए हो बनते आ रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, सुपौल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने आप के दावे कर रहे हैं कि इस बार हम सुपौल लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से घेरने की रणनीति तैयारी कर रही है? आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जी 20 साल से बीजेपी की ही विधायक नीरज कुमार बबलू छातापुर विधानसभा से हैं। आप स्वयं इस विधानसभा का स्थिति और हालत को देखिए, कुछ नहीं है। कहने से नहीं हो जाता है, करने से होता है। कहने और करने में अंतर है ना, कथने और कहने में अंतर है ना। तो वही है कि एक उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि जहाँ से आप छातापुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं और उनको स्थिति को देखिए, यही चीज़ से पता चल जाएगा। और इसी से बीजेपी क्या करने वाले हैं हर एक को पता है। इसलिए निश्चित रूप से बीजेपी के यहाँ सांसद नहीं बनेगा, इंडिया गठबंधन का सांसद बनेगा यहाँ से। तो अभी आप सुन रहे थे सुपौल राष्ट्रीय जनता दल के पुराने नेता शमशेर आलम साहब जी को। इनका बातचीत कैसा लगा, जातीय गणना हो या देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माहौल खराब किया जा रहा है, उन पे भी इन्होंने कहा। और इससे पूर्व में शमशेर आलम जी जिला परिषद सदस्य के सुपौल जिला से अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य के जिला उपाध्यक्ष हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल में रहकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे आपने सुना, तो क्या लग रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य सरकार को कितना बड़ा फायदा होने वाला है? क्योंकि जातीय गणना होने के बाद लोगों में काफ़ी खुशी देखा जा रहा है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध कर रहे हैं। और मौजूदा समय में जिस प्रकार से बिहार में जातीय गणना आंकड़े सामने आने के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है, इस तमाम बातों को लेकर के कैसा लगा बातचीत अपनी अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।